सावधान, अभी जो आप कहानी देखेंगे ना, उसको देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि गोलगप्पे गप खा जाएं। लेकिन सावधान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। एक बार फिर कोरोना ने सर उठाया है, एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं। तो गोलगप्पे खाने हो तो घर पर ही बनाकर खाएं, बाहर के बिल्कुल मत खाएं। दोपहर के 2:30 बजे जब आप ये गोलगप्पे खाने वाला सीन देखेंगे ना, तो सच में आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अब मोही देखिए कि कितनी खुशनसीब है कि उसे इतने सारे गोलगप्पे खाने मिल रहे हैं और ऊपर से सीन भी शूट हो रहा है। जी हाँ, इस शादी मुबारक में गोलगप्पे खाने का कंपटीशन चल रहा है। गोलगप्पे किसे पसंद नहीं है, जिसको पसंद नहीं है मेरे ख्याल से उसकी लाइफ में मसाला ही नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे। और अभी पैंडेमिक के दौरान हम लोग बाहर खा नहीं पाते, लेकिन असली मज़ा जो गोलगप्पे खाने का है वो रास्ते पे सड़क पर खड़े होकर जब वो खिलाते हैं तभी ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी कम समय में सबसे ज़्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे पूरे 35,000 रुपए का इनाम मिलेगा। भाई वाह, ये कंपटीशन तो सच में बड़ा ही अच्छा है। गोलगप्पे भी खाने मिलेंगे और साथ ही 35,000 रुपए भी मिलेंगे। नहीं, मैंने आज दोपहर का खाना बहुत कम खाया बिकॉज इसके बाद हमारा गोलगप्पे का सीक्वेंस है जहाँ पे दबा के गोलगप्पे खाने। इट्स अ कंपटीशन गोइंग ऑन जहाँ पर मैं गोलगप्पे खाकर और 35,000 शायद जीतूँ या ना जीतूँ पता नहीं, अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, तो मैं यहाँ कंपटीशन में आई हूँ। अब मोही और विशाल, इन दोनों का मकसद एक ही है, अपनी बेटी प्रीति का एडमिशन करवाना। लेकिन फिर भी विशाल तो विशाल है, उसका दिल विशाल नहीं, बहुत छोटा है। जब देखो उसका ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीबी की मौत मोही की वजह से ही हुई है। विशाल जी का ईगो ही हर्ट हुआ है क्योंकि वो बहुत नफ़रत करते हैं मुझसे। वो तो बच्ची की वजह से उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा है, बट वो चाहते हैं कि मेरे पैसे से मेरी बच्ची का एडमिशन हो, हर वक्त मोही ही क्यों क्रेडिट ले। तो इसकी वजह से शायद विशाल भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और देखते हैं जीत किसकी होती है। मेरे और जो मोही है उस किरदार के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मोही को, उसको ऐसा लगता है कि मोही उसकी वाइफ की मौत की ज़िम्मेदार है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो ड्रामा चल रहा है उसी के दौरान एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ऑफ कोर्स एक कंपटीशन होता है। उसके अंदर हमारे बीच में कंपटीशन होता है और फाइनली वो जीत जाती हैं और ऑफ कोर्स मेरा ईगो तो हर्ट होता ही है। अब जैसा कि हीरोइन कंपटीशन नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा। हीरोइन जीत भी गई और उसने अपनी जीत की रकम विशाल को देनी चाहिए, लेकिन विशाल ने उसे खरी खोटी सुना दी। और ये पूरा नज़ारा केटी जी देख रहे थे। अब केटी जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी प्रीति जी को वापस कैसे पाएंगे, क्योंकि प्रीति जी उफ मोही, वो तो अपने ही कुछ पचड़ों में इस कदर फंसी हुई है कि उसे तो याद ही नहीं है कि उसकी जिंदगी में केटी नाम का भी कोई है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।